हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों मुझे लगता है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बस लगता है, अब नहीं पता कि चल रही है नहीं चल रही है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग टाइटल पढ़ के आए कि आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। ये मैं क्यों लेके आया हूँ ये आपको पता चलेगा कल या परसों। ठीक है, ठीक है, बाद में बताऊँ क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। अब क्यों पड़ेगी ये मैं कल या परसों ही बता सकता हूँ आपको। ठीक है ना, चलिए फिर आज हम सीखेंगे 3, 9, 4, 8, 5, 7, 11 इनके रूल्स। इतने ही ज़रूरी लगते हैं मेरे को, इतने ही बता रहा हूँ और इतने ही काम में आएंगे। ठीक है, समझ गए ना आप लोग। वैसे 2 का भी होता है, 6 का भी होता है, 6 का बता दूंगा, लेकिन 2 का तो बताने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सम संख्याएं होती हैं सब करती हैं, जिसके पीछे जीरो होता है वो सारी 2 से करती हैं। ये भी नहीं पता तो ये वीडियो छोड़ के चले जाओ। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब इतना तो पता होना चाहिए यार, आप लोग बैंक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और हाँ सबसे पहले बता दे रहा हूँ, जिसको ये रूल्स आते हैं अभी चला जाए भाई, बाद में कमेंट मत करना अब टाइम वेस्ट, ये वेस्ट वो वेस्ट। ठीक है, आप खुद कर रहे हो, मैंने नहीं कहा आप रुको। ठीक है, चलिए फिर ये वीडियो उनके लिए जिन्हें नहीं पता था, जिन्हें नहीं आता है या फिर जिन्हें रिवाइज करना था वो। ठीक है ना, चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू कैसे करेंगे वैसे मुझे भी नहीं पता कैसे करेंगे। चलो फिर डिवाइड बाय 3, इसका रूल्स क्या होता है। इसका रूल ये होता है 3 और 9 को एक साथ सीखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी सी समानता है। क्या समानता है चेक करते हैं। जब अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, जब अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, यानी जो हमें एक संख्या दे रखी होगी उसके जो अंक होंगे, डिजिट्स होंगे, है ना, एक नंबर दिया होगा उसके जो डिजिट्स होंगे उसका जोड़ जो होगा वो जो आएगा, जोड़ने के बाद जो उसका रिजल्ट आएगा या परिणाम आएगा जो भी हो, ठीक है, वो 3 से डिवाइड हो तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। जब अंकों का योग 9 से डिवाइड हो, यानी जोड़ने के बाद अगर वो संख्या आती है तो 9 से डिवाइड होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लिख के लाना चाहिए था वैसे, खैर छोड़ो। चलो ले लेते हैं, क्या ले लें क्या ले लें, 7, 2, 4, 3 और 2। ठीक है, चलो मान लो ये ले लिया। अब इसके अंकों का योग कितना आता है वो देखेंगे। वो 3 से जाता है तो 3 से डिवाइड होगी पूरी संख्या, और 9 से अगर डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। हमें ये पता लगाना है ये संख्या 9 से डिवाइड 3 से डिवाइड है या नहीं। ठीक है, तो 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 17, 18, 2। अरे वाह, रैंडमली अच्छा नंबर चॉइस कर लिया हमने। ठीक है, चूज कर लिया तो 18 हो गया। इसका टोटल योग कितना है 18। अब 18 9 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। समझ गए ना आप लोग, समझ में आ गई इतनी सी बात। ठीक है ना, ये संख्या 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है। कैसे पता लगाया? पता लगाया इनको जोड़कर 18 आया। 18 9 से भी कटता है, 3 से भी कटता है। अब इसे हम और इजी कैसे कर सकते हैं, देखो 7, 2, 9, 9, 4, 13, 13, 3, 16, 16, 2, 18 जोड़ना पड़ रहा है। ठीक है, अभी तो छोटा अंक है, कोई बड़ी संख्या आ गई तब कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करना होता है ना, हम लोग सिर्फ एक बड़ी संख्या ले लेते हैं, बड़ी संख्या ले लेते हैं तब समझ में आएगा। मान लो 8, 5, 4, 7, 2, 9, 1, 5 इतनी बड़ी संख्या ले ली। ठीक है, अब इसमें हम देखो अब इसे जोड़ने बैठोगे, 8, 5, 14, 14 होता है 12, 8, 5, 13। ठीक है, 8, 5, 13, 13, 4, 17, 17, 7, 17, 3, 20 और 24, 24, 2, 26, 26 और ये 10 हो गया हमारा 36, 36, 5, 31, वो सॉरी 36, 5, 41। ठीक है, तो इस टोटल आ रहा है 41। अब 41 ना 3 से जाता है ना 9 से जाता है, तो हमें थोड़ा जोड़ने में टाइम लगाना टाइम। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 9 हटा देंगे सब में। इसमें जहाँ जहाँ पे 9 बन रहा है वो सब हटा देंगे। जैसे 9 हट गया, 8 1 9, 9 हट गया, 5 4 9, 9 हट गया, 5 2 9, 9 हट गया, बचा 5। अब हमें जोड़ने से अच्छा है कि हम 9 9 हटा दें, ये ज़्यादा ईजी है। जोड़ने में थोड़ा मुझे टाइम लगाना 41 लाने में। तो 5 हमें पता चल गया, सब 9 9 हटा दिए 5। अब बस 5 देखना कि 3 से कटता है 9 से कटता है, नहीं कटता। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ना 3 से कटेगी ना 9 से कटेगी। समझ गए आप लोग, ये ज़्यादा ईजी है। समझ गए ना आप लोग। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, आपको बड़ी संख्या ले लेते हैं, 4, 3, 8, 2, 5, 6 और 2। चलो इतनी बड़ी संख्या ले लें। ठीक है, अब इसे देखो, इसमें आप हमें एकदम से आप किसी ने पूछा ये संख्या 3 से 9 से कटेगी नहीं कटेगी, तुरंत हमने क्या करा, तुरंत हमने करा 6 3 9 हटा दिया, 5 4 9 हटा दिया, और 2 2 4 8 4 12 12 हो गया। अब 12 3 से भी कटता है लेकिन 9 से नहीं कटता, यानी ये संख्या सिर्फ 3 से कटेगी 9 से नहीं कटेगी। आपने बता दिया तुरंत। आपने क्या करा, 5 4 9 हटा दिया,
3 6 9 हटा दिया। अब 2 2 4 और 8, 8 4 12, यानी 12 आया हमें जोड़ के, ठीक है। अब 12 को आपने क्या करा, देखा कि 3 से करती है 9 से करती है, सिर्फ 3 से करती है 12, 9 से नहीं करती। इसका मतलब ये संख्या सिर्फ 3 से डिवाइड होगी, 9 से नहीं होगी। एक बार हम इसे पूरा जोड़ लेते हैं फिर पता चल जाएगा, ठीक है। 4 3 7 और 7 8 9, 9 8 17, 17 18 19, 19 इसमें से 10 ले लो, 29, 29 एक 30, ठीक है। तो हमारा 30 आया। 30 3 से करती है, 9 से नहीं करती, देखो है। और हमारा वैसे कितना आया था, वैसे आया था 12, 12 3 से करता है, 9 से नहीं करता। यानी जब जोड़ोगे तब 30 आ रहा है, तब भी 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। और 9 वाला जो फार्मूला लगाओगे, मतलब मेथड यूज करोगे कि 3 9 9 साइड हटा दिए, लास्ट में जो बचा उसे जोड़ के देख लो 3 से करता है 9 से करता है, समझ गया ना। तो उससे भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। इसका मतलब बोला ज़्यादा ये कि सब में इसमें संख्या देखी, सब 9 हटा दिए, जो बचा जोड़ लिया, चेक कर लिया 3 से या 9 से, बस उससे कट जाएगी, समझ गया ना। तो 3 और 9 का आप लोग समझ गए डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट लेके आते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है। यानी 4 से हम रूल क्या है कि पता कर सकें कि कोई संख्या 4 से डिवाइड है या नहीं, विभाजित होती है या नहीं होती है, ठीक है ना, समझ गए। उससे पहले एक बात बता दूं कि 3 और 9 वाले में एक कंडीशन और आ सकती है, आप लोगों के दिमाग में आई होगी शायद। मैंने अभी जब 4 से कर रहा था तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि जब पूरे कट जाएंगे तब क्या होगा। जैसे कि ये है, अभी से ये बताओ कि 3 से 9 से डिवाइड है या नहीं है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 9 चेक करेंगे, 9 जितने भी होंगे सब काट के रख देंगे। 7 2 9, 5 4 9, 6 3 9, 8 1 9, ये तो सब कट गए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड होगा, या फिर 3 से, या फिर सिर्फ 9 से, या फिर नहीं होगा। तो ऐसे जब सारे सब कुछ कट जाए, मतलब एक भी चीज़ ना बचे। जैसे हम 9 9 हम यहाँ पे 9 काट रहे थे तो यहाँ पे कुछ बच रहा था, वो हम देख चेक कर रहे थे 9 3 से होता है 9 से होता है। यहाँ पे तो सारे सारे के सारे 9 9 करके सब साइड हो गए, लेकिन बचा हमारे पास 0। तो ऐसी कंडीशन में 3 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा, समझ गए ना आप लोग। डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर जिसके माइंड में होगा, जिसके माइंड में नहीं है वो मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए फिर अब डिवाइड बाय 4, इसका रूल क्या है। 4 का जो डिविजिबिलिटी का रूल्स है वो ये है, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों, बस इतना याद रखो। अंतिम 2 अंक, कोई नंबर्स है उसके अंतिम यानी लास्ट के 2 डिजिट 4 से अगर डिवाइड होते हैं पूरी तरह, तो वो 4 से पूरी संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी, समझ गए। एग्जाम्पल लिख के लाया हूँ, चेक कर लेते हैं। अब इस पूरी संख्या में हमसे किसी ने पूछ लिया कि 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, फटाफट बताओ। हम कहेंगे रुक जाओ बेटा, 2 संख्या हम चेक करेंगे बस, क्योंकि भाई जिसे नहीं पता होगा वो क्या करेगा, पूरी संख्या को पहले काटेगा। जैसे कि 3 2 6 8 को भाग करेगा 4 से, तब बताएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, क्योंकि हम स्मार्ट हैं, ठीक है, थोड़े से स्मार्ट हैं। चलो हम इसे पता करेंगे कि सर ने, मतलब हाँ, अब आपके दिमाग में पता है ना कि रूल क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, बस उसका थोड़ा सा यूज़ करेंगे और बता देंगे। 4 एकम 4 बचा 2, 4 7 28, यानी ये संख्या, ये लास्ट 2 अंक 4 से पूरी तरह कट गए, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी, ठीक है। इसका मतलब ये 4 से डिवाइड होगी। इसे चेक कर लेते हैं, अंतिम 2 अंक 4 एकम 4, लेकिन 2 बचेगा, ये पूरी तरह 42 4 से नहीं कटेगा ना पूरी तरीके से, तो इसका मतलब 42 जब नहीं कटा तो ये पूरी संख्या डिवाइड नहीं होगी, ठीक है, समझ गए, 4 से डिवाइड नहीं होगी। अब इस संख्या को किसी ने पूछ लिया ये 4 से डिवाइड है या नहीं है, अंतिम देखो 4 7 28, 28 पूरी तरह से 4 से कट जाएगा, इसका मतलब ये पूरी संख्या, पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड है, ठीक है ना। बस इतना ही था और कुछ नहीं था, नोट कर लेना एक जगह पे, PDF तो मैं दे ही दूंगा, चेकआउट कर लेना, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके आते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा नेक्स्ट रूल, डिवाइड बाय 8 यानी 8 से, ठीक है। तो 8 वाले में क्या होता है, अंतिम 3 अंक यानी अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाजित होने चाहिए संख्या के, जो भी संख्या दे रखी हो, ठीक है। एग्जाम्पल है, देख के समझते हैं कैसे करना है, ठीक है। चलिए 4 3 2 8, क्या ये 8 से विभाजित है, इसको पता करने के लिए अंतिम 3 अंक हमें देखने हैं, क्या ये 8 से विभाजित हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इतनी बड़ी नंबर्स आ जाएंगे, उससे अच्छा है कि लास्ट के 3 अंक डिवाइड करके देख लें, पूरी संख्या डिवाइड करने से अच्छा है। इतनी बड़ी संख्या को आपको डिवाइड करने में कम टाइम लगेगा, सॉरी ज़्यादा टाइम लगेगा, और लास्ट के 3 अंक डिवाइड करने में कम टाइम लगेगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो फिर 3 32, तो ये हो गया 8 चौक 32, 8 एकम 8, यानी 328 पूरा कट जाएगा, तो ये संख्या 8 से विभाजित है, पूरी संख्या, ठीक है। अब ये चेक कर लेते 452 क्या 8 से विभाजित है, तो 8 2 16, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 5 नहीं, 52 नहीं कटेगा 8 से, इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, क्योंकि 452 पूरा कटना चाहिए,
8 से नहीं कट रहा है ना, क्योंकि 52 आ गया बीच में, 8 में 40, 50 5 इधर 52 आ गया, 8 52 से नहीं कटेगा, बहुत सॉरी 52 8 से नहीं कटेगा, समझ गए ना। तो ये संख्या पूरी की पूरी 8 से विभाजित नहीं होगी। अब एक डाउट ये है कि लास्ट में तीनों अंक 0 हो जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा, या फिर लास्ट में ये आ जाए 008 तब क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर तीनों अंक 0 आ रहे हैं, इसका मतलब ये 8 से विभाजित है, ठीक है, यानी डिवाइड हो जाएगी पूरी तरीके से ये पूरी संख्या। और लास्ट में अगर ये आ जाए 008 आ जाए तब भी ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है, ठीक है। और लास्ट में अगर ये आ जाए 080 तब भी, क्योंकि 8 एकम 8 कट गया है ना, तो ये भी तब भी ये अगर ये इसकी संख्या के बाद ये होता 080 तब भी संख्या 8 से विभाजित होती, समझ गए ना। तो 4 वाले में भी यही है, अगर यहाँ पे लास्ट में 00 आ जाए ये भी पूरी की पूरी कट जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना, समझ गए, ये 4 से कटेगी, डिवाइड होगी, ठीक है। 8 का ये बता दिया। और 5 का रूल क्या है लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे, वीडियो पॉज कर देना, ठीक है, टाइम बचेगा। ये रहा हमारा 5 का रूल, ठीक है। 5 का डिवाइड रूल ये होता है अंत में 0 या 5 हो बस, और कुछ नहीं चाहिए। अंत में या तो हमें कहीं 0 दिख जाए या हमें 5 दिख जाए, वो पूरी संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। कुछ भी मान लो 5 6 7 8 लास्ट में 0, ये 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ भी मान लो 7 9 7 8 5, ये भी पूरी की पूरी 5 से डिवाइड होगी, ठीक है। तो 5 का बहुत सरल है, ईजी है, बता दिया ना। चलिए फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट, इसमें क्या है, ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, देखो 7 वाले में अगर 3 अंकों की संख्या है तो डायरेक्ट इसे डिवाइड करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जैसे 3 अंकों की संख्या है, इसे डायरेक्ट हमें चेक करना पड़ेगा कि ये 7 से विभाजित होती है या नहीं होती है। तो 7 से डायरेक्ट कर लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तियां 21, 7 दूनी 14, 2 आया, 7 चौक 28, 124। पूरी तरह से संख्या कट गई ना, जब पूरी तरह से संख्या कट गई इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी, ठीक है। तो जब 3 अंकों की तक की संख्या होगी तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है। और लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए, जैसे मान लो 20 995 आ जाए, तो इसमें क्या करना होता है, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं और फिर 3 अंक को एक लेके इसमें से जो बचे हुए अंक हैं वो इसमें से घटा दो, मतलब लास्ट के 3 अंक में बचे हुए अंक घटा दो। 300 कहने का मतलब है 995 लास्ट के 3 अंक हैं और बचा हुआ अंक है 20, इसमें से घटा दो, 9 में से 2 गया 7, यानी यहाँ बचेगा हमारे पास 975। अब बस ये चेक करना है 975 7 से जाता है या नहीं जाता है। 7 से जब 975 को जब हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7 बचेगा हमारे पास 2, फिर 27, 7 चौक 28 होता है, 7 तियां 21, फिर बचेगा 6 यानी 65। तो 7 निमा 63 होता है, 65 नहीं होता। इसका मतलब ये पूरी तरह 7 से नहीं जा रहा है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, समझ गए। अब एक एग्जाम्पल ये है, इसे चेक कर लेते हैं। देखो लास्ट के 3 अंक के लिए हमने 37 घटा देंगे, 422 माइनस 37, 3 में से 2 चला गया बचा 10, 7 में से 2 चला गया बचा हमारे पास ये 10 है, ठीक है। 7 में से 2 चला गया बचा हमारे पास 5 यानी 15, इधर हमारे पास 15 बचा, 15 इधर बचा 400, 400 में से 15 घटा देंगे बचेगा 385। अब 385 चेक कर लो 7 से कटता है नहीं कटता है, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, यहाँ 3 बचा, 7 पंजे 35, 55। पूरी तरीके से हमारी ये संख्या विभाजित हो गई 7 से, तो ये वाली संख्या हमारी 7 से विभाजित होगी, ठीक है ना, समझ गया। 7 का बस इतना सा ही रूल था, कुछ नहीं था। 7 में क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या बची हुई संख्या में से घटा देंगे, मतलब लास्ट की 3 संख्या में से जो बची हुई संख्या है वो घटा देंगे, और जो संख्या आएगी जैसे कि यहाँ पर 385 आई, इसे चेक करना होता है कि 7 से कट रही है नहीं कट रही होती है। 7 का रूल्स इतना हमारे काम में नहीं आता है। हमारे एग्जाम में या तो 3 संख्या आएंगी या 4 आएंगी, बस इतनी बड़ी बड़ी संख्या नहीं आती हैं, ठीक है। हमारे जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें बैंक एग्जाम है, ठीक है ना। तो हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है 7 की, मुझे भी आज तक नहीं पड़ी कभी। पूरा सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने कर लिया, उसमें भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। क्वाड्रेटिक कर लिया, उसमें भी कहीं ज़रूरत नहीं पड़ी। अरिथमेटिक के मैंने बहुत से क्वेश्चंस करे, उसमें भी मुझे कहीं इतनी खास ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आई होगी तो 1 ही 2 बार आई होगी, फिर भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर नेक्स्ट लेके हम, लास्ट हमारा बचा है 11 से, 11 का भी देख लेते हैं हम लोग। ये रहा दोस्तों हमारा लास्ट रूल, ठीक है, वो भी है डिवाइड बाय 11, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। ये भी अच्छा है। देखो इसमें क्या है, एकांतर अंकों के योग का अंतर, यानी एकांतर अंकों का जो योग आएगा उन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। 11 का गुणज यानी 11, 22, 33, 44, 66 इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। अब कुछ बचेगा, एकांतर अंकों का योग क्या है। एकांतर यानी एक अंक छोड़ के उनका योग,
जैसे कि 7 3 छोड़ देंगे तो 0, इन दोनों का योग। अब इसके आगे कुछ है नहीं, मैंने एक 4 छोड़ के फिर आगे जो अंक होता उसको जोड़ते। फिर इस तरीके से ये भी 4 0 को छोड़ के 3, तो 7 और 0 जोड़ के आया 7, 4 और 3 जोड़ के आया 7। तो इन दोनों का योग का अंतर, यानी इन दोनों का योग और इन दोनों का योग का अंतर, इन दोनों का आएगा हमारा 0। तो क्या आना चाहिए 0। अगर यहाँ पे 11 का गुणा ज़्यादा तब भी 0 आया, इसका मतलब 11 से पूरी संख्या विभाजित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं। 1 6, इसका आगे कुछ है नहीं वरना आगे भी बढ़ते। 6 1 7 हो गया, 4 4 8 -8 हो गया, कितना आएगा 1। अंतर पूछा है, माइनस नहीं पूछा। अंतर में जब अंतर की बात करते हैं तो माइनस प्लस नहीं होता, वो डिफरेंस होता है, अंतर होता है कि कितना अंतर है। ठीक है ना, इधर बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, इसका 1 आया, इसका मतलब ये विभाजित नहीं होगी क्योंकि 1 11 का गुणज नहीं है और 1 0 भी नहीं है। इसका मतलब 1 आया, 11 से ये वाली संख्या विभाजित नहीं होगी। समझ गए आप लोग। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 2 एक अंक छोड़ के 1 3, एक अंक छोड़ के 5, 3 5 8 8 आ गया, -8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 8 कितना, 8 में से 8 जाएंगे, अंतर कितना है 0। ठीक है, 0 आया, इसका मतलब ये संख्या 11 से विभाजित होगी। समझ गए आप लोग। तो 11 का बता दिया, जितने भी काम की थे वो मैंने बता दिए। इन सबको अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि DI में ये सब यूज होंगे। और DI की इंट्रो वीडियो या तो कल आ जाएगी या परसों आ जाएगी, जब भी आएगी तब से हम DI स्टार्ट कर देंगे। अच्छा रिस्पांस चाहिए क्योंकि आप ही लोग बोल रहे हैं लाने के लिए। ठीक है, DI की इंट्रो वीडियो में सब बताऊंगा डिटेल्स में कि हम क्या क्या करने वाले हैं, कितने सेट करेंगे, क्या कुछ, जो सारी डिटेल्स में DI की इंट्रो वीडियो में दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है ना। और अगर इसमें कोई डाउट होगा टेलीग्राम से जुड़ के आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, प्रैक्टिस बुक का भी लिंक दे रखा है, गाइडली का भी लिंक दे रखा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गाइडली से हम लोगों ने कोलैब कर रखा है। ठीक है, तो वहाँ पे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे कम से कम रेट में। और फिर PDF कोर्स अगर आप प्रैक्टिस के लिए चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा कम से कम। नीचे कूपन कोड भी दे रखा होगा, आप लोग यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।